हेलो, मैं डेरिक वॉकर ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी पसंदीदा तमसीलों में से एक नेक सामरी की तमसील जो लूका 10 बाब में है शेयर करना चाहता हूँ। हम देखेंगे कि इस तमसील में बहुत कुछ है। इसके अलावा जो ज्यादातर लोग इसका मरकजी पैगाम समझते हैं, और इसमें यहाँ तक कि यस्सु के जल्द आने की तरफ भी इशारा है। और लिखा है, देखो एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। और याद रखें, यही असल सवाल है जो सबके पीछे है, जिसका जवाब यस्सु इस तमसील में देते हैं कि आप हमेशा की जिंदगी कैसे पा सकते हैं। हम देखेंगे कि अंजील इस तमसील में है। उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। और दरअसल ये बिल्कुल सही जवाब है। यही शरीयत का खुलासा है। और ये सच है कि अगर आप इस शरीयत को मुकम्मल तौर पर पूरा कर सकें तो आपको हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन जाहिर है हम सब गुनाहगार हैं। हम में से कोई भी इस शरीयत को पूरा नहीं कर सकता। उस आदमी के साथ एक मसला ये था कि वो खुद को रास्तबाज समझता था और ये सोचता था कि उसे फिरदौस में अपनी जगह कमानी है। ये नामुमकिन है। हकीकत में अंजील का आगाज इसी बात की निशानदही से होता है कि हम सब गुनाहगार हैं। हम खुद को नहीं बचा सकते, क्योंकि सिर्फ एक ही है जो मुकम्मल तौर पर रास्तबाज है, जिसने अपने खुदावंद से अपने पूरे दिल से मोहब्बत की, और वो यस्सु है। उसी ने हमें बचाया। लेकिन एक मजहबी शख्स के लिए सबसे बड़ी रुकावट ये है कि वो सोचता है कि वो इतना अच्छा हो सकता है कि हमेशा की जिंदगी का मुस्तहिक बन जाए। तो यस्सु को इसका गलत ख्याल दूर करना पड़ा। यस्सु ने उससे कहा, तुमने सही जवाब दिया है, ये करो तो तुम जिंदा रहोगे। हाँ, अगर तुम ये कर सकते हो तो जरूर जिंदा रहते। लेकिन वो अपने आप को दुरुस्त साबित करना चाहता था, और यही इसका मसला था कि वो खुद को दुरुस्त कहता था। उसने यस्सु से कहा, मेरा पड़ोसी कौन है? और उसने उम्मीद की कि यस्सु पड़ोसी की तारीफ सिर्फ उसके हम कौम यहूदियों तक महदूद करेगा। और इस तरह, हाँ, मैं अपने यहूदी भाइयों से मोहब्बत करता हूं। और यस्सु पड़ोसी की तारीफ करेगा कि असल में वो हर इंसान जिससे आप जिंदगी के सफर में मिलते हैं, यानी हर इंसान। गौर करें कि यस्सु क्या कह रहे हैं। और जब यस्सु ने दरअसल ये बताया कि सामरी उसका पड़ोसी है, तो वो शख्स अपने गुनाह पर कायल हो गया, क्योंकि यहूदी और सामरियों के दरमियान शदीद दुश्मनी थी। इसी तरह यस्सु उस तमसील को इस्तेमाल करेगा ताकि उसे इसके गुनाह पर कायल करे कि वो दरअसल अपने पड़ोसी से नफरत करता था। और यूं यस्सु को उस मकाम तक लाना पड़ा। इस पर गौर करें, यस्सु उसे उस मकाम पर लाना चाहता था कि वो इतना अच्छा नहीं है कि वो हमेशा की जिंदगी हासिल कर सके। उसे अपनी जिंदगी किसी और तरीके से, यानी खुशखबरी के जरिए हासिल करनी होगी। यस्सु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी, और अदमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला, और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मै लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा, उसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ उससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। फिर यस्सु ने कहा, इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिस्त में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यस्सु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। और यूं ये तमसील 3 सतहों पर काम करती है। सबसे वाजिया बात यह है कि यस्सु ने बयान किया कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत करना और शरीयत को पूरा करने का क्या मायने रखता है। जैसा कि यस्सु ने कहा, दूसरों के साथ वैसा ही सलूक करो जैसा तुम्हारे साथ किया जाता है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत करने का हुक्म मानना जरूरी है। ना सिर्फ अपने बेहतरीन दोस्तों से, बल्कि हर उस शख्स से जिससे आप जिंदगी में मिलते रहते हैं। और
दूसरी बात, इस तमसील में यस्सु ने ये खुद किया, उसकी खुद की रास्तबाजी को खत्म कर दिया, क्योंकि वो खुद को दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रहा था। और यस्सु ने पड़ोसी से मोहब्बत करने का बहुत आला मयार मुकर्रर किया, जिसमें दुश्मनों से मोहब्बत भी शामिल है, क्योंकि सामरी यहूदियों के दुश्मन थे और इन्हें बचपन से ही नफरत करना सिखाया गया था। और जब काहिन और लावी आए, जो यहूदियों में सबसे बेहतर समझे जाते थे, तो वो शायद कह रहा था कि यकीनन वो इसकी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं की। और फिर जब सामरी आया तो उसके दिल में मनफी जज्बात पैदा हुए। और फिर भी कहानी का मोड़ ये है कि असल में वो सामरी ही था जो पड़ोसी था, और अगर सामरी ही पड़ोसी है तो यकीनन वो अपने ही गुनाह में कायल हो जाता है, क्योंकि उसने सामरियों से मोहब्बत नहीं की थी। इस तरह एहसास हुआ कि उसने खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी की है और इसलिए वो अब्दी जिंदगी का मुस्तहिक नहीं है। लेकिन यस्सु ने इसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, क्योंकि ये तमसील इसे ये मुस्बत जवाब देती है कि वो किस तरह हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकता है। और ये मुस्बत जवाब था कि वो अपनी जिंदगी को कैसे दुरुस्त कर सकता है। दूसरे लफ्जों में खुशखबरी इस तमसील में है। बुनियादी सवाल यही है कि मैं हमेशा की जिंदगी कैसे हासिल कर सकता हूं। और कलीसिया के बुजुर्गों ने इस तमसील को निजात की एक शानदार तस्वीर के तौर पर दिखाया, और हम देखने वाले हैं कि इसमें खुशखबरी एक कोड की सूरत में मौजूद है। बस हम इस तमसील की तशरीह तमसीली तौर पर करेंगे, यानी हर जुज को रूहानी मायने देना। लोग कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। हकीकत में तमसीलों की तमसील तशरीह के लिए अच्छा जवाब मौजूद है, क्योंकि यस्सु ने कहा कि तमसीलें खुदा के छुपे हुए राजों को जाहिर करती हैं। दूसरी सबसे अहम तमसील जो यस्सु ने कही वो पहली तमसील थी, यानी बीज बोने वाले की तमसील। यस्सु ने उसके लिए हमारे लिए तशरीह की, और वो भी तमसीली अंदाज में। यस्सु ने उस तमसील को हमें बड़ी आसानी से समझा दिया ताकि हम इसके मायने को अच्छी तरह समझ सकें। और हकीकत में मुझे उम्मीद है कि जब मैं इसकी पूरी तफसीलात आपको बताऊंगा तो हम मिलकर निजात की एक शानदार तस्वीर पेश कर सकते हैं। ये सिर्फ इत्तफाक नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अच्छा सामरी कौन है? वो अच्छा पड़ोसी कौन है जो कुर्बानी देकर मोहब्बत करता है और अपने दुश्मनों पर भी रहम करता है? तो इस तमसील पर सिर्फ एक ही पूरा उतर सकता है, और वो है यस्सु। वो ही हमारा अच्छा सामरी है। और आप जानते हैं यस्सु हमारे पड़ोसी बन गए जब वो इंसान बने, और उन्होंने वो सब कुछ किया जो हम इस कहानी में पढ़ते हैं। हकीकत में हम वो इंसान हैं जो मुर्दा छोड़ दिए गए। यही यस्सु हमें दिखाना चाहते थे कि हम वो इंसान हैं जो गुनाह की वजह से आधे मुर्दा हैं। हम एक खौफनाक हालत में हैं और हम खुद को बचा नहीं सकते। हम सिर्फ अच्छे सामरी की खिदमत को कबूल कर सकते हैं। हमारी वाहिद उम्मीद ये है कि हमें अच्छे सामरी के जरिए बचाया जाए। तो आइए इस कहानी को देखते हैं, और ये इंसान के जवाल से शुरू होती है। अजीजों, इस बात को अच्छी तरह समझें। यस्सु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था, और ये हम सब को आदम की एक तस्वीर दिखाता है। देखें, यरूशलेम खुदा का शहर है जहां खुदा की मौजूदगी और खुदा का अमन है। और खुदा ने शुरू में इंसान को यरूशलेम में अपनी मौजूदगी में रहने के लिए पैदा किया था, लेकिन इंसान ने अपने गुनाहों में आदम में इस खतरनाक रास्ते पर नीचे की तरफ यानी यरू की तरफ सफर किया। यरू जो तकरीबन बहरे मुर्दार के करीब है, जमीन की सबसे निचली जगह पर है। तो ये इंसान का नीचे जाना इंसान का जवाल है, और ये एक खतरनाक सफर है। 20 मील यानी 2 दिन का सफर एक सुनसान और बियाबान में, और इसे सुर्ख और खून आलूदा रास्ता कहा जाता था। ये खतरनाक था क्योंकि ये एक पेचीदा रास्ता था, चोरों के लिए शिकार की बेहतरीन जगह। मुसाफिरों पर हमला करना आसान था, इसीलिए इस आदमी के लिए अकेले सफर करना बेवकूफ़ी थी। आपको हमेशा ग्रुप में सफर करना चाहिए। ये रास्ता बहुत टेढ़ा और नीचे की तरफ था। 2000 फुट से ज्यादा सतह समंदर से ऊपर से लेकर 1000 फुट से ज्यादा सतह समंदर से नीचे तक। और एक तरह से ये इसकी अपनी गलती थी कि इसे लूटा गया। ये इस आदमी की तस्वीर है जो यरूशलेम में गोया गुनाह में खुदा से दूर जा रहा है। यरूशलेम एक अजीम बादशाह का शहर है। ये वो जगह है जहां खुदा रहता है, और यही इंसान को खुदा के साथ अमन और रफाकत हासिल थी। आइए अब हम बाइबल में से एक और हवाला पढ़ते हैं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से
हर एक अपनी राह को फिरा। और इंसान की तारीख यरू के रास्ते पर खून और मौत से भरी हुई है और उसे तबाह करती है। और यरू हकीकत में जमीन का सबसे पुराना शहर माना जाता है। ये बहरे मुर्दार के पास वाक़या है और दरअसल ये एक फैसले की जगह है। यरू दुनियावी निज़ाम की नुमाइंदगी करता है जो शैतान की ताकत और बादशाही के तहत है। मिसाल के तौर पर बनी इसराइल ने यरू के गिर्द 7 बार चक्कर लगाया और फिर नरसिंगा फूंका तो दीवारें गिर गईं। ये खुदा के फैसले की तस्वीर है। कयामत के दिन 7 नरसिंगों के साथ आखिरी फैसला, और फिर 7वें नरसिंगे पर इस दुनिया की बादशाहतों की दीवारें गिर जाती है। इसीलिए यरू एक ऐसी जगह है जो फैसले के तहत है। और जैसा कि यशवा का नाम यस्सु के नाम जैसा है, अजीजों इस पर गौर करें। जैसे यशवा ने यरू की दीवारें गिराईं, इस तरह यस्सु जो यशवा से बड़ा है दुनिया के निजाम की दीवारें गिराएगा। तो इंसान यरूशलेम से यरू की तरफ उतरता है। ये इंसान के जवाल की तस्वीर है। वो खुदा के फैसले के मुताबिक होगा। और इस तरह हम उसके सफर के बारे में पढ़ते हैं। एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। ये इंसानियत की कैसी तस्वीर है। अब लिखा है कि वो डाकुओं में जा पड़ा। शैतान एक चोर है। यस्सु ने कहा, मैं तुम्हें नई जिंदगी देने आया हूं। मगर चोर आता है ताकि मार डाले, चोरी करे और तबाह करे। और जब इंसान ने गुनाह किया, उसने अपने आप को दुश्मन के इख्तियार में दे दिया, तारीकी की बादशाही के तहत। और शैतान ने आदम से सब कुछ वादा किया, मगर हकीकत में उसने इंसान को लूट लिया। इंसान अपनी रास्तबाजी से महरूम हो गया। इंसान अपनी खुशी, अपनी बरकत और खुदा के साथ अपने अमन से महरूम हो गया। और लिखा है कि उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और इस तरह वो गुर्बत, शर्मिंदगी और ख़ास तौर पर रास्तबाजी में जा पड़ा। उसने खुदा के सामने अपनी रास्तबाजी खो दी। अब वो नंगा और लानत के सामने बिल्कुल बेबस था। लिखा है कि उन्होंने उसे जख्मी किया, तो अब वो जिस्मानी तौर पर जख्मी था। ये बीमारी और तबाही की तस्वीर है। लिखा है कि वो चले गए, अब वो बिल्कुल अकेला रह गया, तन्हाई, खालीपन। और फिर लिखा है इसे अदमुआ छोड़ दिया और वो आदमी उस जगह पर अकेला पड़ा रहा। और यही आज की इंसानियत की तस्वीर है। क्योंकि और हम यहां 2 अमवात को देखते हैं। खुदा ने आदम से कहा, जिस दिन तू गुनाह करेगा, जिस दिन तू इसे खाएगा तो जरूर मर जाएगा। इसका मतलब है कि फल खाएगा तो मरा। तो फौरन ही आदम रूहानी तौर पर मर गया और हम रूहानी तौर पर मुर्दा पैदा होते हैं। और फिर ये सिर्फ वक्त की बात थी कि वो जिस्मानी तौर पर मर गया। और इसी तरह अभी हर वो शख्स जिसके पास मसीह नहीं है आधा मुर्दा है। वो जिस्मानी तौर पर जिंदा हो सकते हैं लेकिन रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। ये इंसान की हालत है गुनाह की वजह से। लेकिन अब हम मजहब की नाकामी और कानून की नाकामी, रस्मों रवाज की नाकामी को देखते हैं कि वो निजात नहीं दे सकते। जब एक काहिन उस रास्ते में आया, उसने देखा तो दूसरी तरफ से गुजर गया। वो अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था, वो नापाक नहीं होना चाहता था। आप देखते हैं कि कानून और लावी भी यही करते हैं। और इसी तरह कानून और तमाम रस्में आपको निजात नहीं दे सकती। कानून आपकी गलतियों को जाहिर करने में बहुत अच्छा है। इसमें आपको हकीकतन बदलने या निजात देने की ताकत नहीं है। सिर्फ मसीह ही आपको निजात दे सकता है। असूलों की फहरिस्त आपको निजात नहीं देती, बल्कि ये सिर्फ आपकी गलतियां जाहिर करती है। और इसी तरह ये लोग दूसरी तरफ से गुजर गए। वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तो कोई इंसान का बनाया हुआ मजहब, कोई कानून भी निजात नहीं दे सकता। लेकिन निजात आयत 33 में आती है। इसमें यूं लिखा है, लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया। और यहां वो सामरी था जिसे यहूदी हकीर जानते थे। असल में ये यस्सु की तस्वीर है। आप देखते हैं जो इंसानों की तरफ से हकीर और रद्द कर दिया गया। ये दिलचस्प है। यूहन्ना 8:48 में वो यहूदी जो यस्सु से वाकई नफरत करते थे, कुछ ने दरअसल इस पर सामरी होने का इल्जाम लगाया कि कंवारी की पैदाइश की वजह से। उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारा बाप गैर कौमों में से था, तुम असल में सामरी हो। और इस तरह सामरी का यहूदी की मदद करना मसीह की तस्वीर है, क्योंकि
उसने ये इसलिए नहीं किया, उसने हमें इसलिए नहीं बचाया कि हम उससे मोहब्बत करते थे। दर हकीकत हम सब उसके दुश्मन थे, जैसे यहूदी और सामरी एक दूसरे के दुश्मन थे। उसने ये हमारे लिए सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए किया, और वो अपनी निजात देने वाली मोहब्बत से हमारे दिल जीत लेता है, और वो हमसे मोहब्बत करता है। लेकिन जब यस्सु हमारे पास सामरी की तरह आया तो हम उस यहूदी की तरह थे, हम उससे मोहब्बत नहीं कर रहे थे। वो इंसानों के हाथों हकीर और रद्द किया गया, लेकिन फिर भी उसने हमारे लिए सलीब पर जान दी। उसने फिर भी हमसे मोहब्बत की, क्योंकि वो चाहता था कि हमारे दिल जीते। और इस तरह ये सामरी यस्सु है, जिसने इंसानी रद्द और नफरत के बावजूद हमारे लिए अपनी जान दी। और वो कहता है, जब वो सफर कर रहा था, और ये यस्सु की तस्वीर है जो जमीन पर खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। वो इस खतरनाक जगह पर आया, इन लोगों को तलाश करने के लिए जिन्हें वो बचा सकता था। वो हमें निजात देने के लिए आया। मुझे ये पसंद है, क्योंकि हम खुदा के पास नहीं जा सकते थे। वो आदमी हिल भी नहीं सकता था। उसे अधमुआ और जख्मी छोड़ दिया गया। अगर आप देखें तो हम भी वैसे ही हैं जैसे वो अधमुआ आदमी। हम खुदा के पास नहीं आ सकते थे। हमारे पास वो सलाहियत नहीं थी, इसीलिए हमें ज़रूरत थी कि खुदा हमारे पास आए। और खुदा हमारे पास यस्सु मसीह की सूरत में आया। वो इंसान बन गया और उसने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया और हमें ढूंढ लिया। वो हमारे पास आया चरवाहे की सूरत में, खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर हमें बचाया। वो अब हमारे साथ ताल्लुक में है, और उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, और उसने ज़ाती तौर पर हमें हमारी परेशानी से बाहर निकाला। वो हमारे पास आया, चाहे हम गंदे थे, चाहे हम गुनाहगार थे। और लिखा है, जब उसने उसे देखा तो उसको उस पर रहम आया, और वो उसकी नापाकी की वजह से पीछे नहीं हटा। उसको उस आदमी पर तरस आया। वो आसानी से कह सकता था कि उसको यही सजा मिलनी चाहिए। हम अपने गुनाहों की वजह से सजा के मुस्तहिक हैं, लेकिन यस्सु ने हमें अपने गुनाहों में पड़ा हुआ देखा, बीमार, बेबस, मौत के दहाने पर, और उसका दिल रहम से भर गया। खुदा की तारीफ हो। और रहम वो गहरी मोहब्बत है जो दिल से उठती है और आपको मजबूर करती है कि आप किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अमल करें। और खुदा का शुक्र है कि यस्सु को हम पर रहम आया कि उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी। रोमियो 5 बाब में यूं लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, और ये उसकी हमसे मोहब्बत है। लिखा है कि वो उसके पास गया, और मुझे ये बात बहुत पसंद है क्योंकि ये कहती है कि यस्सु हमारी हालत में दाखिल हुआ। उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया, उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, और फिर लिखा है कि उसने उसके जख्मों को बांधा। और मुझे ये हकीकत पसंद है कि सलीब पर यस्सु ने वाकई हमारे गुनाहों की सजा अदा की, लेकिन उसकी मार से हम शिफा याब हुए। शिफा कफारा में शामिल है, और यस्सु जख्मों को बांधने, शिकस्ता दिलों को शिफा देने, बीमार जिस्मों को शिफा देने के लिए आया। खुदा की तारीफ हो। और फिर लिखा है कि उसने तेल और मैं डाली। मुझे ये बहुत पसंद है, उसने तेल और मैं डाली, और ये हमें रूहुल कुद्स की खिदमत की 2 तस्वीरें दिखाती है। तेल नई पैदाइश की अलामत है, और मैं रूहुल कुद्स के हमारे अंदर बसने की अलामत है। तेल रूहुल कुद्स की नुमाइंदगी करता है, और हम ये अभी देखेंगे। यस्सु ने कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। यस्सु ने कहा, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। और यस्सु ने रूहुल कुद्स का तेल हमारी रूह में उंडेला और हमारी रूह को बिल्कुल नया बना दिया। फिर आप मसीह में नई मखलूक बन जाते हैं। और लिखा है कि रूहुल कुद्स ने हमें धोया और नया बना दिया, और हम नए सिरे से पैदा हुए। और जो तेल की बात है, आप जानते हैं बाइबल में इस बारे में जो आयत है मत्ती 9:17 में है, और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं, और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। देखें, पुरानी मशकें लचकदार नहीं होती,
आप जानते हैं वो फटी हुई और सख्त होती हैं। जब आप इसमें नई मैं डालते हैं जो खमीर उठाना शुरू करती है तो इससे गैसेस निकलती हैं और दबाव बढ़ जाता है और मशकें फट जाती हैं। उस पाक रूह की नुमाइंदगी करती है जो इंसान के अंदर रहती है। यही ज़बरदस्त मौजज़ा है। लेकिन इससे पहले कि पाक रूह इंसान में रह सके, हमारी मशकें और हमारी रूह को नया होना चाहिए, इसे नया बनाना चाहिए। और फिर सबसे पहले खुदा पाक रूह के जरिए उस पुरानी मशक में तेल उंडेलता है और उसे तरोताज़ा और नया बना देता है। अब वो फिर से लचकदार हो जाती है और अब वो खुदा की जिंदगी को संभाल सकता है। बस सबसे पहले वो तेल लगाता है और फिर पाक रूह की मैं आकर हमारे अंदर रहती है। खुदा की तारीफ हो। और हमारी नई पैदा होने वाली रूह अब पाक रूह को संभाल सकती है। तो ये वो है जो खुदा हमारे लिए नए अहद में करता है। ज़बूर 23 में लिखा है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। खुदा की तारीफ हो। और आप जानते हैं बाइबल हमें भरे जाने के बारे में बताती है, और शराब में मतवाले ना बनो बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। तो ये मैं रूहुल कुद्स की एक तस्वीर है और हमें रूहुल कुद्स से भरे रहना चाहिए। फिर ये कहता है कि उसने उसे अपने जानवर पर बिठाया, और ये एक तस्वीर है कि मसीह ने हमें तारीकी की बादशाही से मट्टी से उठाकर अपने ऊपर बिठाया, हमें आसमानी मकामात में अपनी बादशाही में बुलंद किया। खुदा की तारीफ हो। और उसने अपनी बादशाही में हमें बुलंद किया। खुदा की तारीफ हो। और दुश्मन को हमारे पांव तले कर दिया। और यस्सु यहां जो पैगाम दे रहे थे वो ये है कि हर शख्स हमारा पड़ोसी है। और देखें, यस्सु ही अच्छा सामरी है। ये आदमी खुद को बचा नहीं सकता था, वो अपने गुनाह में खो गया, लेकिन इसे ये समझना जरूरी था कि वो खुद को बचा नहीं सकता था। तो जब वहां एक अच्छा सामरी आया, उसने अच्छे सामरी की खिदमत को कबूल किया। निजात पाने के लिए उसे सिर्फ ये करना था कि अच्छे सामरी को उसे बचाने दे। वो इनकार भी कर सकता था। वो कह सकता था, तुम यहूदी हो, मैं तुम्हें रद्द करता हूं, मुझे अकेला छोड़ दो, और वो मर जाता। तो निजात पाने के लिए हमें सिर्फ यस्सु को कबूल करना है और उसे हमारे जख्म बांधने देना है और उसे तेल और मैं उंडेलने देना है। यही खुशखबरी है कि खुदा यस्सु के जरिए निजात मुफ्त तोहफे के तौर पर देता है। हमें यस्सु को कबूल करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए ताकि उसकी खिदमत को हासिल करें। यही खुशखबरी है जो मुझे पसंद है। फिर ऐसा हुआ कि वो उसे सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ उससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। गौर करें कि सामरी ने उसके लिए अदा किया। देखें, रास्ते में एक सराय आता है। ये 2 दिन का सफर है। दरमियान में ये नेक सामरी की सराय है। गौर करें, ये कलीसिया की एक तस्वीर है। खुदा हमें कलीसिया में इकट्ठा रखता है। वो हमें बचाता है और हमारी हिफाजत करता है। ये अमन की जगह है। ये दूसरों के साथ रफाकत की जगह है। डाकुओं से बचने की जगह है। वो फराहमी की जगह है जहां कलाम और रूह को हमारे लिए मुहैया किया जाता है। हमें अकेले सफर करने के लिए नहीं बनाया गया, क्योंकि हम चोरों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। और गौर करें, उसने इसकी देखभाल की। और ये दिलचस्प है कि वो कहता है, मैं जा रहा हूं। ये यस्सु के जाने की तस्वीर है, क्योंकि मैं 2 दिन में वापस आऊंगा। ये 2 दिनार हैं, यानी उसने इसकी देखभाल की 2 दिन की कीमत अदा की ताकि 2 दिन तक उसकी देखभाल की जा सके। वो कहता है, मैं जा रहा हूं। बेशक वो यरूशलेम में वापस जा रहा था। यस्सु आसमान पर यरूशलेम से वापस चला गया। बुनियादी तौर पर यह कह रहा है कि मैं 2 दिन बाद वापस आऊंगा। खुदा की तारीफ हो। और ये एक इशारा है कि यस्सु 2000 साल बाद वापस आने वाले हैं। और वो कहते हैं, मैं उस वक्त वापस आऊंगा। बस यस्सु यरूशलेम गया और वापस आया, और वो 2 दिन बाद वापस आएगा। आप देखें, तमाम वक्त खुदा के साथ एक दिन 1000 साल के बराबर हैं। तारीख का पूरा हफ्ता 7 दिनों यानी 7000 सालों पर मुश्तमिल है। आदम से मसीह तक 4 दिन यानी 4000 साल गुजरे, और मसीह की मौत और कयामत के बाद हम उन 2000 सालों के इख्तिताम के बहुत करीब हैं, यानी अगले 2 दिन। और जब यस्सु वापस आएगा, वो फिर 1000 साल तक हुकूमत करेगा। ये तारीख का 7वां दिन है, आराम का दिन।
پس یسوع نے ہمیں روح القدس کے ہاتھوں میں دے دیا اور اس نے روح القدس سے کہا سب کچھ ادا ہو چکا ہے۔ یسوع نے سب کچھ ادا کر دیا، سب کچھ ادا ہو چکا۔ یسوع نے صلیب پر سب کچھ ادا کر دیا۔ خدا کی تمام برکات روح القدس میں، روح القدس کی معموری جتنا چاہیں روحانی میں پی سکتے ہیں۔ تم میں متوالے نہ بنو بلکہ روح القدس میں متوالے ہو جاؤ، پیو اور روح القدس میں معمور ہو جاؤ، یہی وہ کہہ رہا ہے۔ اور ہر برکت میز پر موجود ہے، سب کچھ ادا ہو چکا ہے۔ یسوع کی غیر حاضری کے وقت کے لیے سب کچھ ادا ہو چکا ہے۔ پس وہ سرائے کے رکھوالے سے کہتا ہے جو کچھ اسے چاہیے اسے دے دو، اس کی دیکھ بھال کرو اور میں واپس آؤں گا۔ اور اس طرح تیل، جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں آپ کو تیل مل جاتا ہے، اس طرح ہماری روح میں شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم خدا سے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کو روح القدس کی میں سے بھرتا رہے، اور اس طرح سرائے دار اس کا پیالہ جتنی بار اس نے مانگا بھرتا رہا۔ خدا کا شکر ہے۔ اور کیونکہ سب کچھ ادا ہو چکا ہے اس لیے ہمیں اپنے آپ کو روح القدس سے بھرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور یسوع جلد آنے والا ہے، وہ اچھا سامری ہے جس نے ہمیں بچایا، اس نے ہمیں سرائے میں چھوڑا، سب کچھ مہیا کیا روح القدس کے ساتھ، ہمارے ساتھی مسافروں کے ساتھ، اور وہ جلد واپس آئے گا۔ خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہمیں اپنے ساتھ نئے یروشلم لے جائے گا جہاں ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ اس شاندار تمثیل میں شاندار خوشخبری ہمارے لیے چھپی ہے۔ آمین۔ اگر مجھے بائبل کی کوئی پسندیدہ کتاب چننی ہو تو میرا انتخاب یوحنا کی انجیل ہوگا۔ یہ بہت قیمتی ہے اور یہ یسوع کامل خدا اور انسان کا کمال انکشاف ہے۔ اور یہ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے 11ویں ابواب میں ایک تفسیر لکھی ہے، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بائبل کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور واقعی ان میں گہرائی سے جائیں۔ شروع کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ یوحنا کی انجیل ہے۔ میرے پاس اس پر 2 سیریز بھی ہیں، ہر سیریز میں 8 سیریز ہیں، جو غالباً آپ کو یوحنا کی انجیل سمجھنے میں مدد کرے گی، اور اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا چاہیے۔ اگر سچائی کو جان لیں تو سچائی آپ کو آزاد کرے گی۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔